हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने सेल का चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और उनका जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन है सेल का, उससे कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। देन हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखा था, यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखा था और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं उसे भी कंप्लीट किया था हमने, जो प्रीवियस वीडियोज़ थे। देन हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल सेल जो कि यूकैरियोटिक का सेकेंड पार्ट है, जिसमें कि हम एनिमल सेल के बारे में जानेंगे। मैंने यहाँ पे एनिमल सेल का हेडिंग दे रखा है जिसे कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। कोई भी अगर सेल है तो उसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, ये उसका आउटर मेम्ब्रेन है जो सेल के अंदर वाले मटेरियल को बाहर वाले सराउंडिंग से उसे अलग करके रखती है। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो जाता है। इसके बाहर बाकी की चीज़ें हैं और सेल के इस मेम्ब्रेन के अंदर सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, ये इसका सेंट्रल न्यूक्लियस है। उसके बाद से इसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस के अंदर एक जो डेंस कलर का यहाँ पे हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर हमें एक बहुत ही डेंस कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये है न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियस है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। अब आते हैं बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है इसमें, तो हम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से कुछ कुछ जो माइटोकॉन्ड्रिया है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये एनिमल सेल है तो इसमें प्लास्टिड ये सब एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट होगा। और जो प्लास्टिड होता है वो हमने प्लांट सेल में देखा था, बट यहाँ पे वो एब्सेंट होता है। वैक्यूल भी इसमें प्लांट सेल की तरह सिंगल और लार्ज नहीं होता है, इसमें बहुत ही रेयर केस में हम वैक्यूल देखते हैं। देन आता है लाइजोसोम, ये इस तरह से सिंगल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है लाइजोसोम। कुछ राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इस तरह से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट होगा। ये है हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा। प्लांट सेल में भी इसी तरह से जो राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे हुए रहते हैं और ये न्यूक्लियस के पास होता है। उसके बाद से जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो थोड़ा सा इससे दूर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस से ये थोड़ा दूर होगा। अब आता है गॉजी बॉडी जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़ा दूर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। इसके भी दो फेस होते हैं, मीन्स कि इधर वाले को सिस कहते हैं और इधर वाले फेस को ट्रांस कहते हैं। इसकी और ज़्यादा हम डिटेल बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक्स को देख लेंगे ताकि शुरू से ही हम बेसिक से पढ़े और इजी तरीके से पढ़े, ताकि बाद में जब एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तब हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो पहले हम बेसिक से ही चलेंगे। तो ये हमारा गॉल्जी बॉडी है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं और वही प्रोटीन इस गॉल्जी बॉडी के पास आके मॉडिफाई हो जाता है, जिसके बाद से उसी के मॉडिफिकेशन से बनता है लाइजोसोम जो कि सेल में प्रेजेंट है लाइजोसोम। उसके बाद से हम कुछ माइक्रो बॉडीज देखते हैं जैसे पेरोक्सिसोम। ये सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ये पेरोक्सिसोम है, इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिक्वायरमेंट होती है सेल को उसमें वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये पेरोक्सिसोम है। इसके बाद आता है इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है बट जो हमारा एनिमल सेल है उसमें
प्रेजेंट होगा वो होता है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम है और इसके अंदर दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो डिवीजन में हेल्प करते हैं। एक ये हो गया और इसके साथ ही एक परपेंडिकुलर सेंट्रोसोम इस तरह प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवाइड करता है तब ये दो सेंट्रियोल आपस में खुद से अलग हो जाते हैं और ये सेंट्रियोल जो होते हैं जब डिवीजन होता है सेल का तब ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक सेल में सेंट्रियोल चला जाता है। इस तरह से जो डिवीजन है इस सेंट्रियोल की वजह से पॉसिबल होता है। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और प्लांट सेल की तरह इसमें कोई भी वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। वॉल का काम होता है उस जो पर्टिकुलर सेल है उसे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। बट यहाँ पे एनिमल सेल में कोई भी ऐसा वॉल प्रेजेंट नहीं है जिससे कि सेल को सपोर्ट मिले, तो उसके लिए इसमें कुछ माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के जो ये सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ इस तरह से माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जो इस सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। देन अगर कोई भी यहाँ पे एंजाइम बन रहा है, अगर इस लाइसोसोम में कोई भी एंजाइम है और इसे किसी और जगह इसकी ज़रूरत है तो इसी साइटोस्केलेटन यानी कि जो माइक्रोफिलामेंट्स है इसी के थ्रू ये इस पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे साइड ये जाती है। तो ये एक स्पेशल डायरेक्शन भी देता है, किसी भी एंजाइम को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेल्प करता है। जनरली इसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और ये एक इसे सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, इसीलिए इसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे। सबसे पहले ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर इन्वायरमेंट से सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट से अलग करती है, मीन्स कि ये बैरियर की तरह काम करता है। ये है पेरोक्सिसोम। इसके पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। ये है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है कि सेल में प्रोटीन के सिंथेसिस को आगे बढ़ाती है और इसमें जो क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो इसमें एटीएस वाला ही राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ये साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटल। उसके बाद से आता है कि गोल्जी बॉडी। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको कि SCR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। और जो सेंट्रल वाला पार्ट है ये है न्यूक्लियस, और ये जो डार्क वाला पार्ट है ये कहलाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। देन ये है हमारा सेंट्रोसोम जिसमें कि दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया तो ये कुछ इसके सेल ऑर्गेनल्स है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म है, इसे भी नेमिंग कर देते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। साइटो का मतलब हुआ सेल और प्लाज्मा यानी कि उसके अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे क्योंकि ये सेल का फ्लूइड है जिसे साइटोप्लाज्म नाम देते हैं। तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनल्स है हमारे यूकैरियोटिक के एनिमल सेल में वो कंप्लीट होता है। एक बार इसे समराइज कर लेंगे। जो फर्स्ट आउटर लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन जो कि इसे बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर वाले जितने भी सेल के मटेरियल है उससे अलग करती है, यानी कि ये बैरियर है। देन पेरोक्सिसोम जिसके पास बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल का जो भी फंक्शन होता है उसमें वो अपना रोल प्ले करती है। देन राइबोसोम जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन को बनाने का काम राइबोसोम का होता है।
साइटोस्केलेटन जो कि सेल के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, या फिर कोई भी एंजाइम अगर एक जगह बन रही है तो उसे दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए उसमें हेल्पफुल होते हैं। देन है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो भी प्रोटीन बनता है सेल में वो मॉडिफाई होता है गोल्जी बॉडी में, और जो गोल्जी बॉडी होता है प्रोटीन को मॉडिफाई करके लाइसोसोम बनाती है। सो यहाँ पे मैंने लाइसोसोम छोड़ दिया है, तो नेमिंग कर देते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम तो गोल्जी बॉडी का यही काम है कि वो प्रोटीन को मॉडिफाई करती है। देन RER जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। देन है SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो SCR होता है उसका काम होता है स्टेरॉइडल हार्मोन को प्रोड्यूस करना। देन लाइसोसोम, इसके पास भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, मीन्स कि कहेंगे कि बहुत से रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करती है। देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो कि एक फ्लूइड है जिसके अंदर ही ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियोलस, और ये डार्क कलर का एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेन होता है। देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल होगा और इसके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। देन है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का मेन फंक्शन है कि सेल को डिवाइड कराता है ये 2 पार्ट में। देन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का यूज है कि वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। किसी भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का राइबोसोम होता है 70S का। तो ये एक्सेप्शन है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्लस जो क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों के पास ही 70S का राइबोसोम होता है, जो कि मैच करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। तो ये एक्सेप्शन है यूकैरियोटिक सेल में कि इसके पास जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो 70S का होगा, बट बाकी जो इस तरह से फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट है वो 80S का होगा। देन यहाँ पे हम सारे ऑर्गेनल्स को कंप्लीट करते हैं। कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे पहले एक एक करके देखते जाएंगे। फर्स्ट ये कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा। सेल वॉल एब्सेंट। दूसरा ये कि इसमें वैक्यूल भी नहीं है, जिस तरह की प्लांट सेल में हम देखते हैं कि एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। देन क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, सो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, सॉरी क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास जो राइबोसोम है वो 70S का होगा। माइटोकॉन्ड्रिया having ribosome of 70S। तो इसमें 70S वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब आते हैं कि इसमें न्यू जो सेल ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिल रहा है जो कि प्लांट सेल में नहीं था, वो है सेंट्रियोल। सो सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, या सेंट्रोसोम भी लिख सकते हैं, सेंट्रोसोम प्रेजेंट। और भी हम देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम है, और राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन का। सो माइटोकॉन्ड्रिया खुद के लिए अपना राइबोसोम यानी कि प्रोटीन खुद से सिंथेसिस कर लेती है, और अगर उसे और रिक्वायरमेंट होती है तब वो जो प्रोटीन है वो हमारे न्यूक्लियस के थ्रू प्रोवाइड होगा। ये क्योंकि न्यूक्लियस में ही जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है, और उसी से हम RNA का फॉर्मेशन करते हैं, और RNA का फॉर्मेशन मीन्स कि उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसे हम आगे और जो डिटेल स्टडी करेंगे हम इसके बाद से उसमें देखेंगे, क्योंकि अभी हम बस बेसिक्स के बारे में जान रहे हैं कि जो सेल है उसकी क्या बेसिक चीज़ें हैं।
सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इस सब चीज़ों को हम पहले क्लियर करते जाएंगे। देन हम उसकी जो एडवांस लेवल पे और किस तरह से उसमें रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, किस तरह डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से किस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो आने वाले वीडियो होंगे जेनेटिक्स के ऊपर उसमें हम क्लियर करेंगे। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम सेमी ऑटोनोमस कहेंगे, सेमी ऑटोनोमस। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि उसके लिए प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। सो हमने एनिमल सेल का जो है फीचर्स कंप्लीट कर लिया है। इसे अगर रिवाइज करेंगे तो इसमें पहले हम देखते हैं कि सेल वॉल एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे हम साइटोस्केलेटन देखते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। देन अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना होता है सेल के अंदर तो साइटोस्केलेटन उसमें हेल्प करता है ताकि इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। देन सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा सेल के डिवीजन के टाइम, ये हेल्प करता है सेंट्रियोल। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, साथ ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। ये जो न्यूक्लियोलस है ये हमारे प्लांट सेल में भी देखने को मिलता है। सो मैंने शायद प्लांट सेल में ये नहीं बताया था कि न्यूक्लियोलस भी होता है, बट एनिमल सेल और जो प्लांट सेल होता है उसमें ये दोनों में ये देखने को मिलता है। ये एक डार्क स्ट्रेन होता है। देन साइटोप्लाज्म में ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम भी 80S का होगा, यानी कि उसमें दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, एक 60S वाला और दूसरा होता है 40S वाला। देन गोल्जी बॉडी है जिसमें कि मॉडिफिकेशन का प्रोसेस होता है। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसलिए वो रफ होता है और वो RER कहलाता है या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन है SER जिसे कि हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये स्टेरॉइडल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। नाउ हमने एनिमल सेल को कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनल्स है उसके बारे में उसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि हर एक ऑर्गेनल्स का जो मेन फंक्शन होता है सेल के लिए वो क्या होता है, किस टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ों को उसमें देखेंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें।